तो दोस्तों ये था हमारा रास्ते में पड़ने वाला एक छोटा सा, नहीं बड़ा ही बोलेंगे, छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा मंदिर। लेकिन अब मेन हनुमान मंदिर की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने फ़ोन की बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि डिस्चार्ज होने वाली है। बैटरी हो गई हमारी डाउन फ़ोन की। अब घर पर वापस गए, वापस से फिर से बैटरी चार्ज की, फिर इतनी दूर वापस आना पड़ा और अब जा रहे हैं फिर से हनुमान मंदिर, वो भी पैदल पैदल। सुबह से निकले करीब 12 बजे समथिंग और अब शाम हो गई 5:30 बज गए और अभी तक मंदिर नहीं पहुंच पाए। देखते हैं कितना ब्लॉग कंप्लीट हो पाता है, उतना आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो बने रहिए इस खूबसूरत सफ़र पर हमारे साथ। दोस्तों, जब मैं मंदिर के लिए जा रहा था तो रास्ते में मैंने ऐसा अजीबोगरीब नज़ारा देखा जिसे देखने के बाद मैं काफ़ी चौंक गया। आप देखिए, ये दो साड़ आपस में कैसे अखाड़े में मुकाबला कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को धक्का देते हुए दोनों सीधे नाले में जा गिरे। लेकिन मज़े की बात ये निकली कि नाले में गिरने के बाद भी इनकी लड़ाई जारी रही। जैसे बोला हो अब तो जीतकर ही बाहर निकलेंगे। इन दोनों साड़ों की लड़ाई देखकर वास्तव में मुझे तो विश्वास हो गया कि भाई लोगों, चंबल की मिट्टी में ताकत की कमी है और ना जोश की। हम लड़ाई कर रहे हैं नाले में। भाई कैसे हो रहे हैं बच्चे ना देख रहे बेटा, मौसी के जीत को जी, मौसी जीत को आग नहीं बोलते तुम में। लोग अंदर है यार, तुम्हें ले लेके घंटा में। मुझे अभी तक तो मंदिर भी पहुंचना है, लेकिन रास्ते में ऐसे नज़ारे और भी मिलते रहेंगे। कभी कभी लोग जानबूझकर ऐसे साइन बोर्ड लगा देते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आदमी वाकई में कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कि मैं हो गया जब मेरी नज़र एक दिलचस्प बोर्ड पर पड़ी जिसका नाम था राम वाटिका। मैंने सोचा चलो देखते हैं, शायद कोई भक्ति से भरी जगह होगी। पेड़ पौधे, मूर्तियाँ, शांति वगैरह, वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही। अंदर गया तो देखा ना कोई वाटिका है, ना राम जी का कोई चिन्ह। 2-3 बेंच पड़ी हैं, एक टूटा गेट है और जिन पर बकरियां आराम से बैठी हुई हैं। इस वाटिका का राम से तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं दिखाई दिया मुझे, पर हाँ, बकरियों की मैं की आवाज़ जरूर सुनाई दे रही थी। वैसे आपको इस एरिया के बारे में बता दें, ये थोड़ा एरिया राजस्थान में पड़ता है जो चंबल के बीहड़ों में आता है। हाँ, ये वही चंबल के बीहड़ जहाँ तक डाकुओं का राज्य था। देखते हैं आगे चल के, चारों तरफ खर्रे ही हैं और खर्रों में ही बसा है हनुमान भगवान का मंदिर। खैर, हमें इससे क्या, हमारी असली मंजिल तो हनुमान जी का मंदिर है। लेकिन रास्ते में ऐसी जगह चंबल की असली पहचान दिखा देती हैं, सादगी, देसीपन और थोड़ा सा तुक्का। अब मैं जैसे जैसे चंबल की ओर बढ़ता जा रहा था, वहाँ वैसे वैसे दूर दूर तक इंसान, जीव जंतु धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे। किसी का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था, ना इंसान, ना घर, ना कोई रास्ता। बस एक सुनसान वीरान पड़ी हुई सड़क, बस बेहड़ की ऊबड़ खाबड़ जमीन और हवा की सीटी जैसी आवाजें। दोस्तों, सच बताऊं तो यहाँ खड़ा होकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया से कट गया हूँ। कहीं कहीं पेड़ हैं, कहीं उनकी छाया भी डराती है, और हाँ, नेटवर्क का तो नामो निशान ही नहीं है मेरे मोबाइल फोन में। कहते हैं बेहड़ों में कभी कभी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन असल में वो हवा की ही आवाजें होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर 2 हनुमान जी के मंदिर हैं, एक तो टीले वाले हनुमान जी के नाम से और एक पसीना वाले हनुमान जी के नाम से। अभी फ़िलहाल में हम टीले वाले हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, उसके बाद पसीना वाले हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। लेकिन यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ता चला गया, मुझे बेहड़ के इस सन्नाटे में अचानक एक खूबसूरत मोर दिखा। शायद वो अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। चारों ओर सूखी मिट्टी, कांटेदार झाड़ियाँ और रेत से भरे हुए ऊंचे ऊंचे टीले। लेकिन इस मोर की चाल में जैसे शान और सुकून दोनों थे, जिसे ना किसी की परवाह थी और ना किसी का डर। चंबल चाहे कितना वीरान और बीहड़ क्यों ना हो, लेकिन इस चंबल में प्रकृति की एक अलग ही दुनिया बसती है। इंसान भले ही यहाँ कम दिखें, लेकिन हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे कोई ना कोई जिंदगी जरूर होती है। जैसे कि ये मोर बेहड़ की वीरानी में रंग भर रहा हो,
मानो भगवान हनुमान का दूत है जो मुझे कह रहा हो कि मंजिल पास है, बस चलते रहो। मैं इस एरिया में जिधर भी नज़र डाल रहा था मुझे चारों तरफ बस बबूल के पेड़ ही दिखाई दे रहे थे और कांटेदार झाड़ियाँ, हर तरफ एक जैसी वीरानी। ऐसा लगता है जैसे मानो यहाँ सालों से किसी ने कदम ही नहीं रखा हो। एरिया काफ़ी सुनसान है। जब मैं थोड़ी दूर चलने पर मुझे सड़क पर बैठा हुआ एक कुत्ता दिखा जो बिल्कुल हिला भी नहीं, बस मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसके इलाके में घुस आया हूँ। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा सन्नाटा था, ना भौंकना ना हिलना, बस सीधी निगाहें मेरे पर। ऐसे माहौल में वो नजरें भी किसी चेतावनी जैसी लग रही थी मुझे। मैंने सोचा भाई तेरा इलाका है तेरा, बस मैं मंदिर के रास्ते जा रहा हूँ, तू आराम कर चाहे कुछ भी हो। चंबल की इस बेहड़ में जानवर भी एक अपने अलग ही रौब में रहते हैं। हवा और भी तेज हो गई। हर कदम पर मुझे ऐसा एहसास होता जा रहा था कि अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। कई किलोमीटर बेहड़ में चलने के बाद सन्नाटा, कांटों और हवा के बीच आखिरकार वो दृश्य मुझे दिखाई दिया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों देखिए सामने शिव शंकर भगवान और हनुमान जी का मंदिर। सच कहूँ तो इस बेहड़ की खामोशी में ये मंदिर किसी आशा की किरण जैसा लग रहा है। कहते हैं ये मंदिर 100 साल से भी पुराना है और यहाँ जो भी सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ दो रास्ते गए हैं दोस्तों। आप जो रास्ता देख रहे हैं ये मंदिर के लिए है। दूसरा रास्ता जा रहा है वो है हनुमान मंदिर के लिए, टीले वाली हनुमान जी के लिए। दूसरा रास्ता हनुमान मंदिर के लिए जा रहा है, टीले वाले हनुमान के लिए, जिस पे हम चल रहे हैं। चलो दोस्तों अब अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और जानते हैं इस शांत जगह की असली शक्ति और आस्था का अनुभव कैसा है। लेकिन उससे पहले हम टीले वाले हनुमान भगवान के दर्शन करेंगे। उसके बाद भगवान शिव शंकर के मंदिर जाएंगे। दोस्तों ये हनुमान जी का मंदिर किसी साधारण जगह पर नहीं बना है बल्कि एक ऊंचे टीले पर स्थित है जहां तक पहुंचना अपने आप में एक छोटी यात्रा जैसा अनुभव है। दोस्तों ये चढ़ाई दिखने में आसान लग रही होगी लेकिन ऊपर तक पहुंचने में दम लग जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। हवा तेज है पर मन में बस एक ही नाम है, जय बजरंगबली। ऊपर पहुंचकर जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो बेहड़ों का अनंत विस्तार दिखाई देता है। मिट्टी, झाड़ियां, नाले और बीच में एक दिव्य स्थान। मानो भगवान ने खुद इस ऊंचाई को चुना हो ताकि भक्त जब आए तो उसका सिर झुके और दिल साफ हो जाए। और इस मंदिर से थोड़ी ही दूर बहती माँ यमुना की कलकल धारा इसे और भी ज्यादा सुंदर बनाती है। दोस्तों वैसे मैं बता दूं आखिर बेहड़ों की इस यात्रा का सबसे पवित्र पल यही है जब मैं भगवान हनुमान के दर्शन कर रहा हूँ। इस छोटे से मंदिर में इतनी शक्ति और शांति है
कि बस कुछ पल खड़े रहो और मन खुद ब खुद स्थिर हो जाता है। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ आने के बाद हर थकान, हर डर, सब कुछ खत्म हो जाता है। लगता है जैसे हनुमान जी खुद अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हों। कहा जाता है जो भी यहाँ सच्चे मन से दर्शन करता है उसके जीवन में मौजूद सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। चंबल की इस बेहड़ में बने रास्ते बेशक कठिन हो, लेकिन मंजिल तक पहुँचने में जो सुकून मिलता है वो किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप फिरोजाबाद आए इस छोटे से टीले पर बने हनुमान जी मंदिर के दर्शन जरूर करें। दोस्तों ये है टीले वाले हनुमान जी का मंदिर। इस समय आप जो देख रहे हैं ये चारों तरफ से घाटियों, चंबल की घाटियों से घिरा हुआ है। ये टीले पर्वत के छोटे छोटे से टापू जैसे दिखने वाले पहाड़ नहीं, घाटियाँ बोलेंगे, चंबल की वीरान घाटियाँ। और यहाँ साइड से गंगा मैया बहती हुई, जिसे आप देख सकते हैं। ये एक टाइम पर चंबल की घाटी का ही पूरा एरिया था जो अब मुरैना में है, लेकिन इस समय ये फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आगरा और फिरोजाबाद में। काफ़ी खूबसूरत इलाका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे पसीने वाले हनुमान जी मंदिर। यहाँ की हवा, मिट्टी और शांति सब में भक्ति का एक अलग ही एहसास है। जब ऊंचाई पर बने इस मंदिर से जब नीचे नजर डाली तो चंबल का नज़ारा कुछ और ही दिखा। चारों तरफ फैली पेड़ें, कहीं बबूल के पेड़, कहीं सूखी मिट्टी, लेकिन सब में एक अलग ही सुंदरता। दोस्तों ये जगह वाकई कमाल की है। नीचे बेहड़ का सन्नाटा है तो ऊपर भक्ति की शांति, और बीच में मैं बस इस पल को महसूस कर रहा हूँ। कभी कभी जिंदगी में ऐसी जगह मिलती हैं जहाँ शब्द नहीं बस एहसास बोलते हैं। चंबल की ये ऊंचाई, ये हवा और ये मंदिर सब कुछ मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान की कोई बनाई हुई कहानी सुना रहे हो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। इस टीले पर चढ़कर जो नज़ारा दिखा वो सिर्फ आंखों से नहीं दिल से महसूस हुआ। भगवान हनुमान के दर्शन करने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा मंदिर के पास कुछ प्राचीन खंडर बने हुए थे। लग रहे हैं जैसे ये कि कभी किसी छोटे मंदिर के गर्भगृह रहे होंगे। वहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग था, शांत, पुराना और रहस्यमय। मैं उन गर्भगृह के अंदर गया जहाँ एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक भरी हुई थी, जिसका एक अपना ही आनंद था। वहीं पास में माता दुर्गा का एक छोटा सा मंदिर भी था। मैं वहां गया और माता रानी के दर्शन किए। मंदिर से आरती की धुन और घंटों की आवाज आ रही थी जो पूरे माहौल को और भी पवित्र बना रही थी। अब बस कुछ कदम और हम पहुंचने वाले हैं चंबल की इस छोटी बेहड़ के सबसे पवित्र स्थान पर, शिव शंकर भगवान का मंदिर, जो हनुमान दरबार से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर स्थित है। इसके बाद में धीरे धीरे भगवान शिव शंकर के मंदिर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में ठंडी हवा का एक अजीब सा सुकून था, जैसे खुद भोलेनाथ अपने भक्त को बुला रहे हों। तो टीले वाले हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं पसीना वाले हनुमान जी मंदिर की तरफ। लेकिन उससे पहले भगवान शंकर के मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, जो 108 मंदिरों कुछ ही पल में मैं मंदिर पहुंच गया और भगवान शिव शंकर के दर्शन किए। उस पल की शांति सच में अद्भुत थी। कहा जाता है कि ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। इसका इतिहास जितना रहस्यमय है उतना ही खूबसूरत भी। इस मंदिर का पूरा वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सस्ती जिंदगी, बचपन की यादें, खेल कूद और ढेर सारी मस्ती सब कुछ है। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं।
कामेश्वर के 108 मंदिरों में से एक मंदिर। ये पूरी चंबल घाटी में फैले हुए थे किसी टाइम पे, लेकिन मुग़लों ने इन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ बचे हुए हैं जिन्हें संरक्षित करके रखा गया है। तो दोस्तों अब पसीना वाले हनुमान जी की तरफ चल रहे हैं। टीले वाले भगवान के दर्शन तो कर लिए और भोले बाबा के भी दर्शन कर लिए। अपना प्रभाव है हनुमान पसीना वाले भगवान जी की तरफ जाना। अब अपना पड़ाव है पसीने वाले हनुमान जी महाराज के मंदिर तक जाना, जो यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर और होगा। पैदल चलना है और पसीने की मैं हालत तो तुम देख ही रहे होगे, पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। चलो देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं अभी। और वैसे भाई चलने में तो कभी थकता नहीं है, भूखे प्यासे चलती रहो, ज़िंदगी में चलना ही है। जो रुक गया तो समझो ज़िंदगी ख़त्म। अब यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता तो टीले वाले हनुमान जी की तरफ जाता है और एक जाता है पसीने वाले हनुमान जी की तरफ। आप देख सकते हैं, मैं अब दिखाता हूँ। ये जो सीधा रास्ता है वो जाता है टीले वाले हनुमान जी की तरफ, और ये टर्न होकर जो रास्ता मुड़ रहा है वो जाता है पसीने वाले हनुमान जी की तरफ। और अब हमें चलना है पसीने वाले हनुमान जी की तरफ। ये रहा टर्न। वो देखो गाय कहाँ पर चूँ रही है। तो भाई हम पहुँच चुके हैं टीले वाले हनुमान जी की तरफ। ये देखिए सामने मंदिर का बोर्ड जो अभी दिखाता है आपको। दोस्तों इसके बाद अब मैं चल पड़ा पसीने वाले हनुमान भगवान के मंदिर की तरफ। धूप थोड़ी तेज थी, हवा गर्म चल रही थी, लेकिन मन में एक अलग ही उत्साह था। कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से यहाँ आता है उसके सारे कष्ट हनुमान जी हर लेते हैं। हमें मंदिर का गेट काफी दूर से ही दिखाई देने लगा था। तेज धूप में वो लाल रंग का दरवाजा जैसे चमक रहा था। दूर से ही मन में एक अलग सी शांति और श्रद्धा का एहसास भी हो रहा था, जैसे हनुमान जी खुद बुला रहे हों। और मुझे दूर से ही मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। वो धुन जैसे हर थकान मिटा रही थी। गर्म हवा में भी उस आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर एक घंटी के साथ हनुमान जी का आशीर्वाद पास आता जा रहा हो। और यहाँ थोड़ी भीड़ भी दिखाई दे रही थी। कुछ लोग पूजा में व्यस्त थे तो कुछ अपने परिवार के साथ दर्शन के लिए आए थे। माहौल भक्ति और शांति से भरा हुआ था। हवा में घी के दियों और फूलों की खुशबू तैर रही थी और मंदिर के पास में ही भक्तों के लिए भंडारा भी चल रहा था। कहीं पूरी तलवे की खुशबू हवा में घुल रही थी तो कहीं लोग प्रसाद बांटते हुए मुस्कुरा रहे थे। हर कोई सेवा में लगा हुआ था, कोई थाली दे रहा था तो कोई पानी भर रहा था। सच में इस माहौल में आकर मन को एक अजीब सी शांति मिल रही थी। हम मंदिर की तरफ आ चुके हैं। वो पीछे मंदिर के जाने का रास्ता है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है इस समय। चलो देखते हैं, फिर मंदिर की तरफ चलते हैं। मैंने चढ़ावे के लिए प्रसाद लेकर
भगवान हनुमान जी के दर्शन किए। भगवान हनुमान के मंदिर के सामने ठीक भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता माता का बहुत सुंदर मंदिर भी है। सच कहूँ तो इन मंदिरों के आमने सामने का दृश्य इतना सुंदर है जो दिल को छू लेने वाला है। हनुमान जी के सामने बैठे हुए भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता की झलक देखते ही मन में भक्ति और शांति दोनों एक साथ महसूस होने लगती हैं। और वहीं यमुना मैया के घाट को दीपों से जगमग करने की तैयारी चल रही थी। कुछ महिलाएं घाट पर सीढ़ियों पर बैठकर दिए सजा रही थीं और तो कुछ बच्चे उत्साह में पानी के किनारे दौड़ लगा रहे थे। धीरे धीरे शाम ढल रही थी और पूरे माहौल में एक अलग ही अद्भुत दिव्यता घुल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद यमुना मैया का आशीर्वाद इस घाट पर उतर रहा हो। तो दोस्तों हमने मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन कर लिए हैं। अब घर की तरफ चलते हैं। वैसे भी काफ़ी शाम हो चुकी है, अंधेरा भी होने वाला है, लेकिन आरती का टाइम तो वो शाम को 6:30 या 7 बजे के समथिंग होगा। आरती करते तो हम बहुत लेट हो जाएंगे क्योंकि बाइक भी नहीं है, पैदल हैं हम लोग। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बने रहें हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग जर्नी पर आपको हमेशा लेके चलते रहेंगे।